बोलता हूँ। और बप्पा जी विराजमान है यहाँ पे, वो आए हैं हमारे यहाँ। इको फ्रेंडली गणपति हैं और 25 फीट के गणपति हैं। सबको पहले बोलो गणपति बप्पा मौर्या। अब मैं आपको अपनी छोटे से एक कहता हूँ, मेरे शब्द बहुत छोटे हैं क्योंकि वो इतने बड़े हैं और मैं बहुत छोटा इंसान हूँ। मैं उनकी पैर के धूल के बराबर भी नहीं हूँ। बट पता नहीं क्यों पिछले साल हम लोगों ने, क्योंकि कोविड की वजह से सबको पता था कि आने वाले समय में बप्पा का कोई अरेंजमेंट नहीं था कि उनको रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। पिछले साल जब कोविड हुआ तो सब लोगों ने एक स्मॉल बप्पा की मूर्ति स्थापित की, बहुत छोटे उसमें, कि चलिए बप्पा का आगमन है, उनको बुलाना है सभी लोगों ने। अब जब कोविड ख़त्म हुआ तो सब लोगों को ये पता चला कि आने वाले समय में जो प्लास्टर के इको फ्रेंडली वो गणपति बनते हैं, वो जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट उस पर एक अध्यादेश ला रही है, उसको यानी एक ऑर्डर पास कर रही है, जिससे कि आने वाले समय में प्लास्टर का गणपति बप्पा आगे लोग नहीं रख पाएंगे। अब मेरे एक फ्रेंड हैं शंकर दरवेश करके, वो मेरे पास आए, ऐसे ही डिस्कस करने लगे मुझसे। तो उन्होंने मुझे बोला कि अरुण जी, हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे लोगों में एक अलग यूनिक चीज़ जाए। तो मैंने कहा आप ट्राई करिए, अगर कुछ होता है तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे। तो उन्होंने एक पूना से जिन्होंने बप्पा को बनाया है, जिनकी मेहनत है, जिनका सब कुछ है, उनको मेरे पास वो लेके आए। उन्होंने मुझसे बोला, उनसे मुझे मिलवाया। तो वो कहने लगे कि मैं इको फ्रेंडली गणपति बनाता हूँ और मैं आप जितने चाहेंगे उतने बड़े गणपति बप्पा बना देंगे। तो मैंने उनको बोला इको फ्रेंडली तो बहुत छोटे गणपति बनते हैं और हमारी इच्छा है कि हम तो बप्पा को विशाल रूप में देखना चाहते हैं, हमारी दिली इच्छा है। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आप बताइए, हम वैसे ही बना सकते हैं। तो हमने डिस्कस किया। उस समय हमारे पास टाइम बहुत कम था, 1 मंथ हमें बचा हुआ था। तो हमने उनसे डिस्कस किया, फाइनल हुआ। वो आए, उन्होंने 24 फीट के गणपति 26 दिन में पिछले साल बनाए, जो मुझे भी देख के, मुझे क्या, गवर्नर साहब कोश्यारी साहब इज़ कमिंग, उनके हाथ से ही हमने इनका पर्दा ओपन करवाया था। तो उन्होंने देखा तो उनको भी ये लगा, यार इतने बड़े गणपति। उन्होंने मुझे बोला कि अरुण, ये वाकई में इको फ्रेंडली गणपति है। मैं कहा सर, आपके सामने है, जो चीज़ लगी है वो आपके सामने है। हमने इनको यहीं पर बनाया है और जब ही ये विराजमान हुए और यहीं पर हम इनका विसर्जन करेंगे। The only thing I would say, गणपति बाप्पा मोरया, एंड आई एम हैप्पी दैट आप सब आए हैं और आई होप आपको अच्छा लगा हो देख के पप्पा, एंड आई होप ही गिव्स यू हिज ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। एंड बस सब पापा ने बोल दिया वही बहुत है, वो उनकी बातें आगे, हम पीछे चल रहे हैं एंड आगे चलते रहेंगे। लाइक वील कीप ऑन मेकिंग पप्पा द इको फ्रेंडली। जी, अभी देखिए, हम जब तक ये ऊपर तक टच नहीं होंगे, हम इनको यहीं तक ये करेंगे, फिर आगे देखते हैं, बप्पा की जैसी इच्छा होगी। हमने हर साल रखना है। जब तक मैं कहता हूँ कि दुनिया में एक सिस्टम बनता है, आज इतने बड़े बड़े मंडल बने, क्या पता कल को और चीज़ें होती रहें। मैं नहीं करूँगा तो यहाँ के लोग करेंगे। मेरी तो दिली इच्छा है कि जब तक मैं रहूँ, बप्पा को और बड़ा बनाता चला जाऊँ, जिससे कि आने वाले समय में लोगों के दिमाग में ये रहे और वो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इको फ्रेंडली गणपति बनाएं और घर घर अपने लेके जाएं। देखिए, बहुत सारे लोगों ने मुहिम शुरू की थी, पर आजकल मैं देख रहा हूँ कि वो लोग नहीं बोलते हैं। आई इनवाइटेड, कुछ लोगों को मैंने इनवाइट किया था, उनसे रिक्वेस्ट भी की, पर उन्होंने मुझे उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। वो लोग पर्यावरण के लिए बात करते हैं। मैं उन सब से बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़, आप लोग बाद में जाके रोड पे सफाई करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, पर आप अगर इस चीज़ को एक माध्यम बना के, क्योंकि बप्पा चाहते हैं, मेरे मुंह से ये कहलवाना,
मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ऑल इंडस्ट्री के लोगों से, किसी भी इंडस्ट्री के लोगों, मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर वो अपनी तरफ से इसमें सपोर्टिंग लेके ये बोलें तो डेफिनेट है कि जितने भी बप्पा हमारे देश में हैं, विदेश में हैं, कहीं भी आते हैं, अगर वो इको फ्रेंडली बने तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। क्यों? क्योंकि आने जो चीज़ बनने के बाद उसका इस्तेमाल भी होता है, हम लोग उसको उस पूरी रो को हम खेतों में ये भी देते हैं, उसमें हमें कोई, और उसकी उपज भी अच्छी होती है, ये रियली फैक्ट है। आप लोग कोई भी है, और मैं कहता हूँ कि हम इनका एक छोटा सा भी भाग अपने पास रखते हैं तो हमें दिली खुशी होती है। और मैं ये चैलेंज करता हूँ, ये आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, जो लोग सच्चे दिल से, लोग बोलते हैं ना, मैं बोलता हूँ सच्चे दिल से जो यहाँ से मांग के जाएगा उसको 100% मिलने वाला है, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। वो साथ साथ बैठे हुए हैं यहाँ पे, वो विराजमान है, और उनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। क्या वजह लगती है आपको कि लोग इको फ्रेंडली गणपति के बारे में बात तो जरूर करते हैं पर अपनाने के लिए कतराते हैं? क्या आप मानते हैं, आपका क्या अनुभव है? सर वैसे मुझे जो मालूम या पता चला उससे ये आइडिया मेरे, जो मुझे कैलकुलेशन लगी लोगों की, कि उनके जो एक कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट या कुछ है कि इनके प्राइस रेट्स में डिफरेंसेस है, और उनको इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। उनको ये नहीं पता कि इको फ्रेंडली से क्या फ़ायदा है, ये अवेयरनेस है ही नहीं है। बहुत कम लोगों को अवेयरनेस है। कुछ लोगों ने मुहिम चलाई थी, पर बीच में फिर ये ऐसा माहौल बना कि ज़्यादा लोग उसको ये नहीं कर पाए। अभी छोटे छोटे गणपति अपने घर में लोग रखते हैं, इको फ्रेंडली भी रखते हैं, पर इतने बड़े गणपति इको फ्रेंडली बनते हैं, ये अवेयरनेस नहीं है। मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब लोग अगर इस तरह की सोच बनाएं और सभी लोग इको फ्रेंडली गणपति मंडल में लेके आएँ तो डेफिनेट है कि वो सभी के लिए फ़ायदेमंद है। गणपति को हमारे देश में एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया जाता है, साल भर लोग इंतजार करते हैं, छुट्टियाँ लेते हैं। आपको नहीं लगता कि शायद एक वजह हो सकती है जो गणपति बप्पा को लाने का और ले जाने का जो प्रोसेशन है, जो डांस है, जो आनंद है, वो नहीं मिल पाते, शायद इसलिए वो लोग ये नहीं सर करते होंगे? बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं कहता हूँ कि वो आनंद है, वो आनंद हम यहाँ पे भी ले सकते हैं। आप किसी पंडाल में डांडिया करते हैं, माता जी को लाते हैं, वहाँ पे भी वो विधि विधान से इतना अच्छा, इतने लोग आते हैं, इतना क्राउड होता है, तो वो हम कहीं भी कर सकते हैं। जहाँ पे हम उनको बनाएंगे वहाँ पे विसर्जन भी कर सकते हैं। आपकी बहुत सारी चीज़ों की प्रॉब्लम हल होती है उससे। आपको रोड पे नहीं जाना है, आपको समुद्र के अंदर नहीं जाना है, आपको लोगों को क्रैश, जो लोग डूब के मर जाते हैं वो वाली प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी है। दूसरा, बाद में वो समुद्र के बाहर आके बहुत सारी चीज़ें बप्पा की पड़ी होती हैं, वो चीज़ें नहीं होंगी सर। मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। अगर आप उनको ले जाना चाहते हैं तो इको फ्रेंडली भी ले जा सकते हैं ना, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये विसर्जन के लिए कंप्लीट होगा। वो विसर्जन का एजे आपको पता है, प्लास्टर का काम आपको भी मालूम है। अगर वो विसर्जन हो जाता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पर अगर पर्यावरण की बात है, कल को आप देखिए कब तक हम उसमें ये करते रहेंगे। उससे जो जीव जंतु हैं समुद्र के अंदर हैं वो भी तो मरते हैं ना, उनको भी तो प्रॉब्लम होती है ना, उनकी भी तो तकलीफ है। और ये फेस्टिवल इतना बड़ा फेस्टिवल है कि हम कहते हैं कि हमारा मन ही नहीं करता है कि हम उनको भेजें। हम जब एक बार उनको ले आते हैं और लास्ट दिन जब हम उनका विसर्जन करते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ और दुख होता है, पर हमारी मजबूरी है कि ये विधि का विधान है। तो मैं ये कहता हूँ कि वो चीज़ें हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उल्लास या वो कमी होगी, बल्कि उससे ज़्यादा होगा। पब्लिक आके एक जगह पंडाल में देखती है, पंडाल तो सभी जगह लगते हैं ना, ऐसा तो वो बाद में रोड पे निकलते हैं सब लोग, उनकी तो देखने के लिए वो सभी जगह जाते हैं, अभी भी जाते हैं। तो उसमें कोई ये नहीं है कि भाई अगर उनका वो उल्लास कम, वो और बढ़ जाएगा। हो सकता है, मैं समझता हूँ कि उनके सामने अभी हम विसर्जन करते हैं तो हम सामने विसर्जन करेंगे, हम दिखाएंगे, कुछ समय हम दिखाते हैं तो वो विसर्जन लोगों को दिखता है ना। वहाँ पे समुद्र के अंदर कितने लोग जाते हैं बताइए? जो लोग लिमिटेड लोग हैं वही लोग वहाँ जाते हैं, उसके अंदर और लोग तो जा नहीं पाते। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, देखिए मानना ना मानना तो सब उनकी अपनी अपनी सोच है। मेरी सोच ये है कि मैं अगर ये कर सकता हूँ तो दूसरे लोग भी करें। अभी आपने बहुत एक अच्छी बात कही, बप्पा से यहाँ से हम जो भी सच्चे दिल सच्चे मन से प्रार्थना करें तो हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी दुआओं को कबूल करते हैं। आपको नहीं लगता इस बात की प्रार्थना ये होनी चाहिए कि
कि सभी लोग अगले वर्ष से इको फ्रेंडली गणपति लाएं? सर मैं एक छोटा सा स्लोगन बोलता हूँ कि घर घर मोदी तो घर घर इको फ्रेंडली गणपति। आई रिक्वेस्ट यू, मैं सबके उससे बोल रहा हूँ, ये मेरी एक पर्सनल अपनी थिंकिंग है कि होना चाहिए, ये 100% होना चाहिए कि आज का जो समय है वो ऐसा है कि हम अपने बच्चों के बारे में बात करते हैं, पर बात करते हैं हम एक, देखिए ये हमारे देश में एक आदमी आगे बढ़ेगा तो सब लोग उसके पीछे चलते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर मैं चलाऊं तो सब लोग मेरे साथ चलें। थैंक यू, थैंक यू। मोरिया। देखो, पहले तो सबसे बड़ी बात है कि पापा के दर्शन करने आया हूँ। दूसरा, जो मेरी उत्सुकता बढ़ गई थी मुझे जब पता लगा था कि भी इको फ्रेंडली है और टॉलेस्ट है, तो मैंने जो सबसे पहले बचपन में टॉल गणपति देखी थी वो वी शांताराम, जो लेट राजकमल स्टूडियो वाले थे, वो लेके आते थे। हम स्कूल में थे तो हम रोड पे खड़े रहते थे कि यहाँ से जाएगी, तो 1 बजे चलती थी और कुछ 4-5 बजे पहुँचती थी बॉम्बे सेंट्रल से। तो उसके बाद मुझे जो याद आई उनकी, यार ऐसी गणपति सिर्फ वो लेके आते थे ट्रक के ऊपर, और जब ले जाते थे विसर्जन को तो पूरी रात निकल जाती थी, पहुँचते पहुँचते चौपाटी सुबह हो जाती थी। तो सीधा चाइल्डहुड मेमोरी में गया मैं कि भाई एक तो इको फ्रेंडली और ऊपर से टॉलेस्ट, अभी ये बता रहे हैं कि वर्ल्ड में, एंड देन पापा का आशीर्वाद, मतलब बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ महाराष्ट्र। और आज मेरे पास एक वीडियो आई है, उसमें अमेरिका, युगांडा, ताइवान, स्पेन, यूएसए, सब जगह अपना गणपति बापा के साथ लोग नाच रहे हैं, बाजे बजा रहे हैं। मतलब ये तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि वर्ल्ड का बिगेस्ट फेस्टिवल हो जाएगा। जिस हिसाब से आई वॉज शॉक कि बार बार मैं देख रहा हूँ डिफरेंट कंट्रीज़ का, तो ऑल ओवर दी वर्ल्ड हो गया है। बापा के फॉलोअर, आई थिंक बापा जो है वो सारे गॉड के स्टार है। बिगेस्ट स्टार। सर सबसे पहले तो मैं थैंकफुल करना चाहता हूँ कि वो बप्पा के दर्शन करने आए, और मैं उनसे यही कहूँगा कि ये बप्पा ऐसे हैं कि आप जो दिल से मांगोगे वो आपको मिलेगा, और रियली मैं उनका थैंकफुल करता हूँ कि वो स्पेशल हमारे यहाँ। यार बापा ने ऑलरेडी सब कुछ दिया हुआ है, अब तो एक ही चीज़ मांगते सुबह उठ के कि तंदुरुस्ती रहे, बस। बाकी तो सब कुछ दिया हुआ है यार। जी जी, वो भी मिलेगा। सुबह उठ के बोले यार हाँ उठ सकता हूँ, खड़ा हो सकता हूँ, तो ये बापा की मेहरबानी रहे, और क्या चाहिए। और ये समझ में आती है बड़ी देरी से, कोई पैसा मांग रहा है, कोई नाम मांग रहा है, कोई, सुबह उठने की ताकत होगी तो सब आ जाएगा। बेड पे ही पड़े रहेगा तो क्या होगा। तो ये समझ में आया कि अल्टीमेटली जो है मांगना है तो तंदुरुस्ती मांगो, तो उसमें सब मिल गया, ऑलरेडी दिया हुआ सब कुछ। थैंक यू। नमस्कार, मैं सप्तऋषि घोष। सबसे पहले तो मैं अरुण जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमें यहाँ पे आमंत्रित किया, हमें बुलाया। ये जो ये प्रतिमा जो है, ये ऑलरेडी जैसा कि आप सब जानते हैं बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में है। 25 फीट ऊंची ये प्रतिमा है, और मैंने ऑनेस्टली अपनी लाइफ में इतना बड़ा गणपति कभी नहीं देखा, तो मेरे लिए एक बहुत ही रोमांचक स्थल है। और मुझे बड़ा आनंद हो रहा है इस बात से कि मैं आ पाया यहाँ पे, आप सब लोगों से मिल पाया और पापा के दर्शन हुए। और एंड वंस अगेन आई एम वेरी थैंकफुल टू अरुण जी फॉर हैविंग मी हियर। ओवर टू यू। नमस्ते, मेरा नाम है तस्नीम, और मैं आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू कमिंग हियर, एंड थैंक्स अ लॉट अरुण शर्मा जी को कि उन्होंने हमें आमंत्रित किया, और बहुत सुना था तो देख लिया, एंड आई एम रियली रियली हैप्पी टू बी हियर। और पापा के दर्शन हो गए, इससे क्या बड़ी बात हो सकती है। वेरी नाइस टू बी हियर, थैंक यू सो मच। गणपति बापा मोरया। जो लाल बादशाह राजा है उसके हिसाब से इतनी बेहतरीन मूर्ति है, मतलब साक्षात लग रहा है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा अमर जी कि आज तक ये इसके थ्रू मुझे बुलाया क्यों नहीं आप, मतलब इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। मैंने इतनी बड़ी मूर्ति इतनी साक्षात देखी नहीं है। और दूसरी बात है कि हर साल ये आता रहता है, तो अभी आपको ये प्रॉमिस लेना है कि हर साल मैं यहाँ आऊँ। एंड अदर थिंग इज़ दैट कि इसका जो महिमा है वो इतना
कमाल है कि आज इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में छा रहा है। तो जितना ही इसका स्तुति करे, इसकी वंदना करे, नहीं कम। तो यही कहूँगा, जय गणपति बापा। मैं बस इतना कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो मैं अरुण सर का थैंक्स बोलता हूँ कि सर ने मेरे को यहाँ पे बुलाया। और मैंने लिटरली बॉम्बे में फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी मूर्ति क्या मतलब कि देखी है कि जो इको फ्रेंडली है, और गिनीज बुक में नाम भी आया। ये मैंने फर्स्ट टाइम ही देखा है बॉम्बे के अंदर, और काफ़ी ब्लेस फील कर रहा हूँ कि सर ने मेरे को यहाँ पे बुलाया और मेरे को साक्षात भगवान को देखने का मौका मिला यहाँ पे। और काफ़ी कुछ मैंने मांगा भी। अब ऐसा लग रहा है अंदर से पॉजिटिविटी आ रही है कि पूरी हो जाएंगी वो चीज़ें। जी जी बिल्कुल। अभी से होने लग गई, फ़ोन तो अभी आ गया नेक्स्ट शो का एक्चुअली मैंने लास्ट टाइम भी देखा था, बट लास्ट टाइम इट वाज 24 फीट का गणपति को फ्रेंडली, और इस बार जो ग्रेस है ना वो 28 फीट सुन के ही एक तो थोड़ा सा ये लगता है कि इट्स सो ह्यूज। और अरुण जी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। हमारे तो खैर बहुत अच्छे फैमिली रिलेशन है, बहुत सालों से 10-12 सालों से हम लोग बहुत अच्छे फैमिली जैसा रिलेशन रहा है। और पापा से लास्ट टाइम भी विश मांगी थी जो कि ऑलमोस्ट पूरी हो गई है। इस बार जो मांगा है आई होप सो कि अगले साल तक मैं जो चाहती हूँ वो हो जाए और पापा सबको ब्लेस करें। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला और दर्शन करने का मौका मिला। इट्स ह्यूज एंड इट्स वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट। मैं मतलब सबको बोलना चाहूँगी कि अगर जितना हो सके इको फ्रेंडली मूर्ति लेके आएँ, क्योंकि उसके बाद गणपति तो हो जाता है, बट गणपति के 1 महीने तक भी हम जब समंदर में जाते हैं देखते हैं तो कहीं गणपति के मुकुट होते हैं, कहीं ज्वेलरी होती है, कहीं हाथ होते हैं। सो इट्स सो बैड टू सी ऑल दिस। तो बहुत बुरा लगता है, बहुत बैड फील होता है। और इको फ्रेंडली गणपति बनाने का मतलब आप उस मिट्टी को यूज़ कर सकते हो, उसमें प्लांट लगा सकते हो, घर में लगा सकते हो। सो इट्स यूजफुल। थैंक यू सो मच। लाइक टू ऐड समथिंग। I'm feeling very happy and blessed to be over here right now. I'm just mesmerized by everything. सब लोग को देख के my serial family, everyone, I'm meeting them after so long. It's क्योंकि family. Yeah, the क्योंकि तो मेरा family. And thank you Arun sir for having us over here. Really feeling good. And गणपति जी से बहुत पुराना रिश्ता है मेरा. He is a friend of mine, and I feel very happy to be over here. And 25 फुट के इको फ्रेंडली गणपति, आई एम स्टिल थिंकिंग कि इतनी बड़ी मूर्ति इको फ्रेंडली कैसे हो सकता है? एंड आई एम जस्ट आई डोंट हैव एनी वर्ड्स। सर मेरा एक सजेशन है कि अगर ये मूर्ति सालों साल ऐसी ही रहे तो क्या खराब, बिकॉज इस बिल्डिंग की शोभा बढ़ा रही है। सर देखिए, मैं भी चाहता हूँ जब मैं इनको लेके यानी यहाँ पे बनाया और उन्होंने कंप्लीट किया, पिछले साल की बात है, तो मेरा जब वो जिस दिन हम लोग विसर्जन करते हैं यहीं पे विसर्जन, तो मुझे मन से ये हो रहा था कि अभी ये यहाँ से क्यों जा रहे हैं, पर वो साक्षात यहाँ पे रहे। देखिए उनका ऑरा ही इतना बड़ा है कि अगर वो हमें अभी दिख रहे हैं, जब ये विसर्जन हो जाएगा तो भी वो वहाँ पे विराजमान होते हैं। और हम दिल से, मैं जब भी आता हूँ तो मैं नज़र पहले फर्स्ट वहीं पे डालता हूँ और मुझे होता है कि वो बैठे हैं। वो इतना विशाल काय है, यस, ये देखने में दिल खुश हो जाता है। जी, और मेरी भी तमन्ना है कि मैं उनको हमेशा यहाँ पे रखूँ, पर ये विधि का विधान है कि वो हमारे बीच आके और वो बोलते हैं चलिए अब हम चलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि गणपति बापा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। That's Nitika Dipali. I still have इको फ्रेंडली गणपति। ये सर मैं पिछले 10 साल से पर सब पहले मैं 12 फीट 10 फीट इस तरह से क्लस्टर भी रखता हूँ, ये पिछले साल से ही मैं रखता हूँ। तो ये अभी अगले साल भी ये 1 फीट ऊपर, ये कंपलसरी कन्फर्म है, ये बढ़ते ही चले जाएंगे जब तक ये वहाँ तक टच नहीं होगा। वाह वाह, बहुत कमाल की बात है। और उनकी विशाल जो मोदक रखा हुआ है ना, नहीं खाने का नहीं अच्छा लग रहा है बहुत। और अच्छी बात ये है कि हर साल 1-1 फीट बढ़ती जाएगी। ग्रोथ, मैडम को पता है।